यूपी के बिजनौर जिले में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग लगातार तूल पकड़ते जा रही है। आज बिजनौर विधानसभा से सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें वो अपने विरोधी नेता पर जमकर बरसे हैं। देखिए क्या कुछ कहा मौसम चौधरी ने। मैडम ने कहा है कि यहाँ लोग मेंढक की तरफ आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कुत्ते मांस की तरह कुत्ते खिंचे चले आ रहे हैं, मांस को देख कर जिस तरह से चले आ रहे हैं। तो क्या नहीं, तो ये क्या ये जो शब्द कहे गए हैं, क्या ये किसी नेता के खिलाफ कहे गए हैं या किसके खिलाफ? देखिए, ये महिला की एक पीड़ा थी। वो जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, वो बहुत पीड़ादायक है। सुची चौधरी की एक बेटी भी है। वो जब फेसबुक पढ़ रही थी अपनी माँ के लिए, वो रोई थी। हमसे भी वो पीड़ा नहीं देखी गई। पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने अपनी बेटी को समझा लिया, अपने बेटे को समझा लिया। पर ये संस्कार उनके दिखते हैं कि वो उनके लिए क्या लिख रहे हैं। मेरी माँ बहुत रोई 3 साल तक जब मैं जेल में था, और सिर्फ इन महोदय की वजह से हम लोग जेल में रहे और हमें अदालत से इंसाफ मिला। हम अदालत से बाइज्जत बरी बैठे हैं। हमारे खिलाफ कोई गवाही किसी ने नहीं दी। हमें माननीय न्यायालय ने सम्मान दिया। और आप जिस षड्यंत्र के साथ, जिस ओछी राजनीति के साथ सत्ता सुख भोगने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब उसी का उदाहरण है। इन्होंने एक पीड़ा में वो बात कही। इन्होंने वो पीड़ा 3 साल तक मेरी जेल की झेली है। इन्होंने वो पीड़ा अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उस काम के आधार पे ये बोली कि हमने सबसे ज्यादा इन 8 साल में काम किया। मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये बात कहने में। देश आजाद 1947 में हुआ। 1951 में पहली विधानसभा गठित हुई। 1951 से 2017 तक क्यों कोई सरकारी स्कूल नहीं बना? क्यों कोई पशु चिकित्सालय नहीं बना? क्यों छाछड़ी मोड़ का पुल 200 साल तक जो ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल का पुल है, उसका क्यों निर्माण नहीं हुआ? हमने हमारे 8 साढ़े 8 साल उन 65 साल पर भारी है। हमारे 8 साल की मानवता का काम उन 65 साल पे भारी है। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो आपदा में अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हो। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो अपने लोगों के साथ उस दुख में खड़ा रहे जब उन्हें जरूरत है। तुम क्या कर रहे थे जनाब? सिर्फ एक मध्य वर्ग का परिवार की बेटी विधायक बन गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पति को जेल में सड़वाने की तैयारी कर रहे थे, आजीवन कारावास कराने की तैयारी कर रहे थे, बयान करारने की खोज रहे थे, रोज नए नए प्रपंच रच रहे थे। पर मैंने कभी भी इस बात की शिकायत किसी भी नेता से नहीं की। मैंने सिर्फ अपने भोलेनाथ पे विश्वास रखा। वो लोकसभा की टिकट की दावेदारी तक पहुंच गई। मैं इस बात पे कोई बात प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ऐसा वही जान सकते हैं। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि फेसबुक पे जो ये लिखा गया और जो ये नैरेटिव मेरी सरकार के खिलाफ चलाया गया, आज मैंने उस संदर्भ में ये प्रेस मीटिंग की है। और जो अपशब्द लिखे गए हैं, मैंने उन अपशब्दों को उजागर करते हुए काम जो नहीं हुए इनके कार्यकाल में और जो अब हुए, जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने अपना काम बताया और ये भी पूछा कि इन्होंने क्या किया। ये 12 साल रहे, 12 काम बताओ, 12 लोग खड़े करो। आपने जो हमले किए हैं आप पर, ये राजनीतिक है या व्यक्तिगत है? ये राजनीतिक ही है, राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से ये सब प्रेरित है। ऐसे कई बार और हमले वो कर चुके हैं, पर हम कभी भी मुड़ के जवाब नहीं देते। फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि ये आमने सामने भाजपा के नेता हुए आमने सामने। मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो वो करते गए, हम अपने नारायण पे, अपने भोलेनाथ पे छोड़ते गए। एक ही बात सोची हमेशा कि नेकी कर दरिया में डाल, आगे बढ़ो, जनता के काम करो। हितेश जी भाई साहब बैठे हैं, पत्रकारिता से हैं, अच्छी तरह मालूम है। जब बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में जब रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए उन्हें ढाने के लिए मकानों को, तो हमने तभी कहा था किसी भी गरीब का घर हम नहीं ढहने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। हमने वकील तक कर दिए थे पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जनता हमारा परिवार है। ये साक्षी है इस बात के। हमने हमेशा अपना परिवार समझ के साथ खड़े रहना सीखा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले ये देख लें कि आदरणीय विधायक सुची चौधरी, माननीय विधायक बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी बिजनौर से, और जिन्होंने गौरव हासिल किया है।
ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ, ये बिजनौर की जनता ने दिया है। बिजनौर की जनता ने उनकी सौम्यता, ईमानदारी और कर्मठता को देख कर दिया। और दूसरी बार जब वो विधायक बनी तो आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में किस तरह का ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे थे। दूसरी बार भी इसी जनता ने जिताया है। हमारे काम के आधार पर जनता में जाते हैं और हम ही लोग हैं जो चुनाव के वक्त जाके कहते हैं कि हम चुनाव में कोई वादा नहीं करेंगे, वो बेईमानी होगा। हमारी ईमानदारी पर प्रश्न कहाँ, आवाज कहाँ, एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी। याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा, कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को एक पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में, और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है, क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला, उसकी 38 भेड़ें छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे? जब एक किसान की वहां पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की, कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं, कितने अधिकारियों से तुमने बात करी। पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी, और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी है, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं। वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना अब, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो। रखूंगा, ये वो अखबार है, हम जो करते हैं उसे छिपाते नहीं है, छापते हैं। ये पूरा अखबार इस बात का सबूत है। हमारी विकास गाथा का हमने काम किया तो अखबार में छपाया, कहाँ किया वो छपाया, और फ्रंट पेपर पे छपाया, किसी कॉलम में नहीं छपाया। आपकी तो विधायक निधि भी वापस जाती थी। और ये है काम माननीय विधायक सुची चौधरी के, हर अखबार के फ्रंट पेपर पे है ये काम। और आप जानना चाहते हो काम जो कराता है उसे याद रहते हैं। मुझे याद है फतेहपुर कला का काम याद है,
मुझे याद है मोंडिया केतपुर की सड़क चौड़ी कराई, मुझे याद है रावली ब्रह्मपुरी की सड़क 3 मीटर से 5.5 मीटर चौड़ी कराई, चांदपुर की चुंगी से कंभौर की सड़क बनवाई, नई बस्ती शिमला की सड़क बनवाई, मानवाला से खिंडी की 1,36,00,000 से सड़क बनवाई, नवलपुर का बैराज 1984 में लकड़ी का पुल बना था, तब से आपको उसकी याद नहीं आई। वो पुल भी इन्हीं 8 साल में बना। पेंटून पुल इन्हीं 8 साल में बना। चौकपुरी में पुल इन्हीं 8 साल में बना। चौकपुरी में पुल बना, नवलपुर में पुल बना, पेंटून बना, छाछड़ी मोड़ पे पुल बना। ये पुलों का क्षेत्र था। पशुओं के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बना, झालू में बना, बाखरपुर में बना। शिक्षा के क्षेत्र में आप ताज्जुब करेंगे कि बिजनौर विधानसभा मुख्यालय सिर्फ एक जीआईसी और जीजीआईसी 2 सरकारी स्कूल थे। इसके बाद पूरे देश आजादी से 1947 से 2017 तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। क्यों नहीं बनवा पाए? आज बिजनौर विधानसभा में इंटर कॉलेज मीरापुर खादर, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय की नींव, महाराज जी की कृपा से सांस्कृतिक विद्यालय विदुरकुटी में नींव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 बेड का महिला का अस्पताल, पुरुषों के लिए नया अस्पताल, मेडिकल कॉलेज इस विधानसभा में। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है। और तुम जिस सरकार ने तुम्हें मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, तुम उसे कटघरे में खड़ा करने चले थे। पहले होमवर्क कर लेते कि काम कहाँ हुआ है। होमवर्क तो जनाब तब करें जब ये जानने का प्रयास किया हो कि जनता किस हाल में है, जनता के हाल क्या है। क्षेत्र तो घूमा ही नहीं। नजियाबाद में गुलदार ने बच्चे का, अभी आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, मैंने नहीं देखा अभी तक राजा साहब को फुर्सत मिली हो जिस क्षेत्र से चुनाव हार गए और लड़े, और जहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ पर बड़ा किला है, अभी तक नहीं पहुंचे वहां पर उस गरीब के घर पे। अभी तक जाके संतावना नहीं जताई कि कैसे गुलदार ने उस बच्चे को खा लिया। जब से चुनाव लड़े इतनी बड़ी फैरियत है कि किले में भी जगह नहीं बचेगी मुंह छुपाने की। 12 साल विधायक, सांसद, मंत्री रहे, 12 काम बता दो। 12 लड़कियों की शादी कराई हो, 12 कार्यकर्ताओं के दिखा दो, किसी की आर्थिक मदद की हो, युवाओं के लिए क्या किया। भाई मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, एक ही स्टेडियम था नेहरू। आज बिजनौर विधानसभा में शेखुपुरा में 5 करोड़ की लागत से स्टेडियम है। किस युवा के घर जाकर उस रियासत में से कुछ 11,000 या 21,000 रुपए दिए? क्या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचा? नहीं सोचा। कभी काम नहीं किया युवाओं के लिए। क्या किसी गरीब की आंख बनवाई? ये भी नहीं जाना कि बिजनौर विधानसभा अंधेपन की बीमारी में टॉप 10 में आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा मोतियाबिंद है। कभी किसी गरीब के लिए कोई प्रयास किया? क्यों? आप तो सांसद थे, मंत्री थे, 2 बार विधायक थे, हमारी तो उम्र भी कम है। हमने तो जिस अनुरूप से ये देखा, हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए और उन्हें बताया कि साहब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी है अंधेपन की। उस वक्त कोरोना शुरू हुआ था, तो पता लगा वो भी किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ कोई कोरोना इफेक्टेड था। उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है, आप लोग भी जाके अपने आप को क्वारंटाइन करना। मैं जी बिल्कुल करेंगे, पर साहब इसका बताइए। बोले कोरोना के बाद हम लोग एक टीम गठित करेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। हम लोगों ने निजी तरीके से प्राइवेट डॉक्टरों को पकड़कर इस अंधेपन की बीमारी से निजात दिलाने के लिए एम्स ऋषिकेश तक निःशुल्क बस चलवाई। वहाँ के डायरेक्टर थे रविकांत जी एम्स के, उनसे व्यक्तिगत तौर से जाके मिले और कहा साहब हमारी मदद कीजिए। उन्होंने हमारी मदद की। आप किस गरीब के लिए गए?